नमस्कार, समाचार प्लस झारखंड बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अवैध खनन मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची आवास सहित देश भर के 20 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खदान लीज मामले में हाई कोर्ट में टली सुनवाई। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता ने दाखिल किया जवाब। बिहार सहरसा जेल अधीक्षक के ठिकाने पर निगरानी की छापेमारी। 10 लाख नगद समेत कई जमीन के कागजात बरामद। दल बदल मामले में झारखंड स्पीकर कोर्ट में हो रही है अहम सुनवाई। बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव उपस्थित। अगली 9 मई को भी होगी सुनवाई। और आज से शुरू हुआ रांची के रिम्स में क्रिटिकल केयर लीग। देश भर के 200 विशेषज्ञों की टीम लेगी हिस्सा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर झारखंड से, जहां आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईडी की टीम उनके कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का जो ये मामला है, इसे लेकर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो अवैध आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है। ईडी की टीम झारखंड में कार्यरत महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि रांची समेत कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी की इस छापेमारी के बाद आपको बता दें कि अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अवैध खनन को लेकर शिकायत मिलने के बाद ईडी की टीम ने इस मामले में झारखंड, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के करीब 20 लोकेशन पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान अवैध खनन से जुड़े और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सफेदपोश अधिकारी और नेताओं के खिलाफ मिले इनपुट को खंगाला जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पूजा सिंघल के निजी आवास सहित कुल 20 ठिकानों पर देश के अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है। ईडी की बड़ी कार्रवाई और इस वक्त की बड़ी खबर, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यह छापेमारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि ईडी की छापेमारी के बाद अधिकारियों में खलबली मच गई है। बात करें रांची की, तो रांची में पूजा सिंघल के 3 ठिकानों पर अभी छापेमारी चल रही है। उनके निजी आवास, सरकारी आवास के साथ साथ पल्स अस्पताल जो कि उनके पति संचालित करते हैं, उसमें भी छापेमारी चल रही है। छापेमारी के बाद पूजा सिंघल की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और अवैध खनन मामले को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के रांची स्थित 3 जगहों पर छापेमारी कर रही है। वहीं पूजा सिंघल के सरकारी आवास का जायजा लिया हमारे सहयोगी अंकुर सिन्हा ने। मामले पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम पूजा सिंघल के आवास में, जो कि एक आईएएस अधिकारी है झारखंड कैडर की, और ऐसे में आप देख सकते हैं पूजा सिंघल के आवास में यहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ कुल रांची में 2 जगहों पर जो है छापेमारी चल रही है। बात करें पल्स अस्पताल की, वहीं पंचवटी अपार्टमेंट में जो कि कांके रोड में, वहां पर भी ईडी की छापेमारी कल देर रात से ही चल रही है। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात 3 बजे ईडी के अधिकारी जो है वो पूजा सिंघल के 3 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और ऐसे में अभी भी जो है छापेमारी लगातार चल रही है
और देर रात तक जो है छापेमारी चलेगी। जितने भी दस्तावेज है अवैध खनन मामले को लेकर के उसे खंगाला जा रहा है। ईडी की जो है दर्जन भर से भी अधिकारी ज्यादा जो है वो मौजूद है। ऐसे में छापेमारी जो है वो चल रही है और देर शाम तक जो है ईडी के अधिकारी वो मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ मामला था अवैध खनन से या आय से अधिक संपत्ति मामले में पूजा सिंघल के घर पर जो है छापेमारी चल रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि पूजा सिंघल किन किन आरोपों में ईडी की छापेमारी चल रही है और देर शाम तक जो है छापेमारी चलने का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई झारखंड के आईएएस अधिकारियों में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पूजा सिंघल के साथ साथ कई ऐसे और अधिकारी हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। फिलहाल ईडी ने पूजा सिंघल के घर जो है छापेमारी की है और उनके रांची के 2 ठिकानों पर छापेमारी करी है। सौगिनवल के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस। वहीं इस खबर से जुड़ी एक ताजा अपडेट आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से ये बात पता चल रही है कि 18 करोड़ नगद मिलने की सूचना है और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे अपने सहयोगी नीरज का, जो पल्स अस्पताल में इस वक्त मौजूद है। नीरज, क्या कुछ है ताजा अपडेट, कैसी गतिविधियां वहां देखने को मिल रही है? देखिए खुशबू, सबसे बड़ी अभी अपडेट जो मिल रही है वो है कि ईडी को 18 करोड़ अभी मिले हैं जहां भी छापेमारी चल रही है। ये बताया जा रहा है कि पूजा सिंघल के जो सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पास से 4 करोड़ की नगद राशि मिली है और पूजा सिंघल के आवास से लगभग 14 करोड़ मिले हैं और इसके लिए मशीन मंगाए गए हैं नोट गिनने के। और जो चहलकदमी की बात करें तो वो चहलकदमी जो है विभिन्न ठिकानों पर वो तेज हो गई है। आपको सुबह से ही बता दें छापेमारी चल रही थी, बहुत सारे जो ठिकाने थे पूजा सिंघल से रिलेटेड जितने भी जगह थे, उनके रिश्तेदार के घर, उनके पति के आवास के और उनके निजी आवास, सभी जगह पे ये छापेमारी वो चल रही थी। और अभी जो बड़ी खबर आ रही है कि इन ठिकानों से ईडी को बड़ी रकम प्राप्त हुई है और अभी जो है ये छापेमारी लगातार जारी है और ऐसा सामने आ सकता है कि इसमें ये जो राशि अभी मिली है उसमें और भी इजाफा हो सकता है और भी राशि जो है वो मिल सकती है। खुशबू, क्या इस मामले की जो बात सामने आ रही है उसकी आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है? नीरज जी, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली है कि 18 करोड़ लगभग जो है ये नगद राशि पर मिली है। उनके ठिकानों, जो विभिन्न ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है, वहां से मिली है। अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है क्योंकि नोट गिनने की मशीन जो है अधिकारियों द्वारा मंगाया गया है और काफी जो चहलकदमी की बात करें वो तेज हो गई है। हालांकि पल्स हॉस्पिटल की बात करें तो पल्स हॉस्पिटल के बाहर अभी मैं इसी सवाल पर आ रही थी कि आप वहां पर खुद मौजूद है पल्स अस्पताल में, वहां पर कैसी गतिविधियां देखने को मिल रही है, कैसा माहौल है वहां का? देखिए, माहौल की बात करूं, जो अधिकारी सुबह 6 बजे से यहाँ प्रवेश किए हैं उसके बाद से इक्के दुक्के अधिकारी जो है वो हल्के चहल पहल करते हुए दिखाई दिए। उसके बाद से कोई भी अधिकारी जो है वो बाहर नहीं दिखाई दिया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों को अंदर कुछ न कुछ ऐसी दस्तावेज हो सकते हैं, वो मिले हो सकते हैं। इसी वजह से जो है इतनी देर तक जो है छापेमारी चल रही है और अभी भी जो है अंदर, जितने आपको बता दें कि बहुत मतलब अधिकारियों की संख्या की बात करें तो दर्जनों की संख्या में यहाँ पहुंचे हुए थे अधिकारी और अभी भी जो छापेमारी है वो चल रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ अंदर मिलने की सूचना है, लिहाजा इसी वजह से जो अधिकारी है वो अभी तक बाहर नहीं आए। जी नीरज, छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आ सकता है? देखिए, जहाँ मैंने बोला सूत्रों के हवाले से इससे ये साफ पता चलता है कि ये अवैध पैसा रखा गया था। आय से अधिक संपत्ति मामला है, जो जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा रहता है और उसको इस तरह से रखा जाता है, इस तरह से निवेश में लगाया जाता है। तो ये जो है मामला बहुत बड़ा मामला है। ऐसे में पूजा सिंघल के साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं वो इस मामले में फंसेंगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी नीरज, क्या इस पूरे मामले में पूजा सिंघल के साथ किसी और अधिकारी के साठगांठ का कोई मामला या फिर कोई जानकारी सामने आई है? देखिए, अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही पता चले कि इसमें और कितने लोग सम्मिलित थे और सरकार की तरफ से या फिर जो अधिकारी है और कितने लोग जो अधिकारी थे इसमें संबंध रखते थे और किसके पास से कितना प्रॉपर्टी मिला है या फिर जो नगद की बात करें वो मिले हैं। तो ये क्लियर होना भी बाकी है। शाम तक हो सकता है कि आधिकारिक पुष्टि हो और ये पता चले कि जो ठिकानों पर छापेमारी की गई थी उसमें क्या कुछ मिला है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज। आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे।
फिलहाल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे अपने वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून का, जो हमारे साथ न्यूज रूम पर से लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। देखिए खुशबू, कुछ अपडेट्स हैं, बड़े अपडेट्स। पहला अपडेट ये है कि ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि जो पूजा सिंघल है उनके आवास से 25 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं जी। और इतना ही नहीं, उनके दो नजदीकी हैं जिनका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा क्योंकि अभी जांच चल रही है, उनके यहां से कुल मिलाकर 18 करोड़ रुपए बरामद होने की सूचना मिल रही है। और जो मशीनें हैं, नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई है, खास करके बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मशीन मंगाई गई है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। ये तो थी ताजा अपडेट। और जैसा आपने पूछा कि और क्या क्या हुआ आज सुबह से, मैं एक एक करके इवेंट्स बताता हूं क्या हुआ। सबसे पहले खबर आई कि सुबह करीब 5 बजे के आसपास जयपुर राजस्थान, उसके बाद फरीदाबाद हरियाणा और गुड़गांव, इन तीनों जगहों पे ईडी की टीम पहुंची। ये तीनों ठिकाने पूजा सिंघल से जुड़े हुए थे। दूसरी खबर आई कि रांची में 4 जगह हैं, पंचवटी रेसिडेंसी ब्लॉक नंबर 9, लालपुर में हरिओम टावर स्थित एक नई बिल्डिंग बन रही है वहां पे, बरियातू में पल्स अस्पताल और पूजा सिंघल का आवास। इन 4 जगहों पे करीब 6 साढ़े 6 बजे ईडी की टीम आती है। उसके बाद जो अगली खबर आई वो ये आई कि बिहार में मुजफ्फरपुर में एक मिठनपुरा इलाका है जहां पूजा सिंघल के ससुर अभी रहते हैं, कामेश्वर झा। पूजा सिंघल ने, दर्शकों को पता हो कि 2 शादियां की थी। पहले पति राहुल पुरवार थे, उनसे तलाक होने के बाद अभिषेक झा, उनसे इनकी दूसरी शादी है। और अभिषेक झा के ही पिता है कामेश्वर झा, वो भी बिहार सरकार में कर्मचारी थे और उनके आवास पर भी एक साथ दबिश दी गई है। इसके अलावा रातू रोड में बताया जा रहा है कि अभिषेक झा जो पूजा सिंघल के पति हैं, उनके भी आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर एक साथ करीब 20 जगहों पर जो ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छापा मार रही है। और जो नई सूचना है उसके अनुसार अब तक करीब 25 करोड़ पूजा सिंघल और आसपास उनके सगे संबंधियों से मिले हैं। और इसके अलावा 2 अन्य महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में अभी बताया नहीं जा रहा है क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है। सुबह से लगातार छापेमारी चली है तो कहीं दूसरे जगहों पे इसका इफेक्ट नहीं हो, लेकिन इन 2 छापेमारी चल रही है, अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? जी, एक जो 3 बड़े मामले हैं पूजा सिंघल के खिलाफ जी। और अभी जो छापेमारी चल रही है, कहा यह गया शुरू में कि ये सिर्फ खनन को लेकर, जो खनन विभाग में जो गड़बड़ियां चल रही है उससे लेकर ये छापेमारी की गई, लेकिन पूजा सिंघल पे और भी कई बड़े आरोप पहले भी लगते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ईडी ने हाईकोर्ट में कुछ दिनों पहले एक शपथ पत्र दायर किया था। अभी जो पूजा सिंघल के खिलाफ जो पीआईएल हुआ है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ईडी की ये शपथ पत्र की बात कर रहा हूं। और उसमें उन्होंने कहा था कि खूंटी जिले में 18 करोड़ का मनरेगा भ्रष्टाचार हुआ था और उस वक्त ये उपायुक्त थी खूंटी की, और वहां एक अभियंता थे राम विनोद सिन्हा, उनको जेल भी जाना पड़ा था। और उन्होंने जो गवाही दी थी उसमें कहा था कि वो जो पैसा कलेक्ट करते थे वो उस वक्त की उपायुक्त पूजा सिंघल के यहां पहुंचाते थे। तो एक वो मामला है। दूसरा बड़ा मामला है चतरा का। चतरा में यह कहा गया कि जब ये चतरा की उपायुक्त थी तो वहां 2 एनजीओज थे, और एक है एनजीओज का नाम है वेलफेयर पॉइंट और दूसरा प्रेरणा निकेतन। इन दोनों को इन्होंने 6 करोड़ रुपए एडवांस जारी कर दिए थे खेती के लिए, और वो खेती का काम कभी हुआ नहीं। तो एक उस मामले में भी जांच चल रही है। उसके अलावा ये जब पलामू में थी तो पलामू में 83 एकड़ जंगल भूमि को इन्होंने किसी निजी कंपनी को दे दिया था, और उस निजी कंपनी ने उस 83 एकड़ जमीन को बिरला को दे दिया। तो कहा यह गया था कि आरोप था यह कि पूजा सिंघल ने मोटे पैसे इस सारे मामलों के बदले वसूले हैं। इसके अलावा कई तरह के घपले घोटाले के आरोप हैं। एके मिश्रा की रिपोर्ट है, राजबाला वर्मा जो थी उस वक्त, उन पर भी आरोप लगा था कि राजबाला वर्मा ने एक बेहद महत्वपूर्ण मामले में पूजा सिंघल को बचाने की कोशिश की थी, और इस बारे में भी हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर किया गया था। और अभी जो लगभग 1 हफ्ते पहले की बात है कि यहां हाईकोर्ट में, झारखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि जो पूजा सिंघल हैं वो एक साथ खान विभाग की भी मंत्री हैं, उद्योग विभाग की, माफ कीजिए मंत्री सचिव, वो माइंस विभाग की सेक्रेटरी हैं, उसके बाद उद्योग विभाग की सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा उन्होंने जो झारखंड मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसकी ये चेयरमैन हैं। तो एक साथ ये लाभ के पद पर हैं, ये नहीं रह सकती, इसलिए ऐसा प्रभाव। तो ये जो आज जो पूजा सिंघल
पर जो छापेमारी हो रही है, इसे कहा जा सकता है कि झारखंड जब से बना है और उसके बाद आखिर किसी भी अधिकारी या नेता पे छापेमारी हुई है, आज की जो रकम की बरामदगी है वो अब तक की सबसे बड़ी रकम है और ये अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार माना जा रहा है। जी पंकज, जैसा कि छापेमारी चल रही है, छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ एक और अहम सवाल ये उठता है कि पूजा सिंघल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की काफी करीबी मानी जाती है, तो इसके बाद क्या लगता है सरकार पर कुछ असर या फिर सरकार में खलबली मचेगी? देखिए खुशबू, पूजा सिंघल जैसे अधिकारी किसी एक सरकार के करीबी नहीं रहते जी। आरोप यह है कि ये रघुवर सरकार में जब थी उस वक्त भी करीबी थी और मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की बेहद करीबी थी। मोमेंटम झारखंड जो भी हुआ था, जिस पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा आरोप लगा रहा है, उसमें भी इन्होंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और वहां भी इन पर आरोप लगे थे कि बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। जैसे ही सरकार बदली, पूजा सिंघल हेमंत सोरेन की भी करीबी हो गई। तो कुछ आईएएस अधिकारी या ये कहे कि अधिकारी ऐसे होते हैं जो जिनके पास सत्ता रहती है उनके करीबी होते हैं, ये किसी एक सरकार या एक दल से बंधे नहीं होते। जी पंकज, यहाँ एक और आखिरी सवाल, क्या कुछ हो सकता है जब पूरा मामला निकलकर सामने आएगा, वो दोषी करार हो जाती है, तो क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? देखिए ये बहुत इनिशियल स्टेज है जो आज जो छापेमारी चल रही है, आज करीब सुबह 6-7 बजे से चल रही है। अभी और भी कई बड़े खुलासे होंगे और मैं आपको बता दूं खुशबू, दर्शकों की जानकारी के लिए, कि ये मामला सिर्फ अकेले पूजा सिंघल तक नहीं है। बताया ये जा रहा है कि झारखंड के करीब 23 ऐसे बड़े अफसर हैं जो ईडी की रडार पे है, आय से अधिक संपत्ति मामले में, अलग अलग घपले घोटाले के मामले में। और कहा यह जा रहा है कि ये जो 23 अधिकारी हैं, इन सब के खिलाफ एक बड़े कार्रवाई की तैयारी की गई है। अभी हमारे पास वो लिस्ट है, लेकिन चूंकि ये कार्रवाई होनी है इसलिए हम इसे अभी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इतना तय मानिए कि आने वाले वक्त में झारखंड के कई बड़े अफसरों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी पंकज, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको फिर से एक बार बता दें कि एक बड़ा मामला, अवैध खनन के मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि यहां आपको बता दें कि पूजा सिंघल के रांची आवास सहित देश भर के 20 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। अभी ताजा अपडेट के मुताबिक हम आपको यह बता दें कि पूजा सिंघल के आवास से 25 करोड़ और ईडी के छापेमारी में 18 करोड़ नगद मिलने की जो सूचना है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इसके साथ ही ये भी बता दें कि 23 और अधिकारी के नाम इसमें सामने आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा आगे, ये देखने वाली बात होगी। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर एक और, ये आपसे इससे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां ईडी की छापेमारी में 18 करोड़ की नगद मिलने की सूचना है और इस नगद को गिनने के लिए जो मशीन है वो मंगाई गई है ताकि इसकी गिनती हो सके। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चल अवैध खनन से जुड़ा यह मामला है जहां ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आपको बता दें कि अब तक 18 करोड़ रुपए मिले हैं और इसे गिनने के लिए मशीन मंगाई गई है। कुल 20 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है जो देश के अलग अलग हिस्सों में है। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे से ये छापेमारी चल रही थी और ईडी के इस छापेमारी के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
वहीं इस पूरे मामले के बाद झारखंड की राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि इस पूरे छापेमारी के बाद अब दीपक प्रकाश, जो कि आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, चलिए सुनते हैं। अखिल भारतीय स्तर की पार्टी है, सामूहिक निर्णय और सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है। विचार करेंगे, हमारे पास कई प्रकार के सीढ़ियां लीगल है, उस पर हम जाएंगे। तो वहीं आपने देखा कि अब इस पर राजनीतिक गतिविधियां भी सामने आने लगी है। अलग अलग नेता भी अब इस पर लगातार बयान जारी कर सकते हैं। वहीं एक बार फिर से आपको ये पूरा मामला बता दें, जहां पर आपको बता दें कि ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है और इस कार्रवाई में पूजा सिंघल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। झारखंड के कार्यरत महिला आईएएस अधिकारी है पूजा सिंघल, जिनके कुल 20 ठिकानों पर फिलहाल छापेमारी चल रही है। बात करें राजधानी रांची की तो उनके सरकारी आवास और निजी आवास के साथ साथ पल्स अस्पताल, जो उनके पति के द्वारा संचालित किया जाता है, उसमें भी ईडी की छापेमारी चल रही है। वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक आपको यहाँ ये भी बता दें कि 18 करोड़ रुपए की जो है बरामदगी की गई है और इसे गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभी इस पूरे मामले पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। छापेमारी के बाद झारखंड की राजनीति के साथ साथ अधिकारियों के बीच में भी हड़कंप मच गया है। सूत्रों के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है कि कुल 23 अधिकारी इस पूरे मामले में संलिप्त है और उन पर भी जल्द ईडी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ईडी की इस बड़ी कार्रवाई के बाद झारखंड में खलबली मच गई है। बता दें कि कुल 20 ठिकानों पर, देश भर के कुल 20 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है और ईडी की टीम ने इस मामले में झारखंड, बिहार, ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के करीब 20 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। सुबह 5 बजे से ही ये छापेमारी चल रही थी। आपको बता दें कि बीते रात से ही यहाँ पर ईडी के अधिकारी कैंपेन कर रहे थे। कोलकाता की टीम वहां पर पहुंच चुकी थी, इसके बाद दिल्ली की टीम यहां पर पहुंची है और इस छापेमारी में लगातार कई दस्तावेज सामने आ सकते हैं, कई दस्तावेज बरामद किए जा सकते हैं। और अब इस पूरे मामले पर एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का क्या कुछ कहना है। में जो प्रावधान है कानून में, उस पर कार्रवाई करने के जो नियम सम्मत चीजें हैं वो कार्रवाई होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। का इंतजार कीजिए, ईडी ने छापे मारे हैं, उनकी ओर से अधिकृत जानकारियां आएंगी तो अच्छी बात होगी, लेकिन कानून से ऊपर कोई नहीं। और ये भी एक तरह से वित्तीय अपराध है और वित्तीय अपराध में उसके प्रावधान है कानून में, उसके अंतर्गत जो सरकार के नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसके अनुसार जो सब है वो चीजें होंगी। आईएएस पूजा सीएम के भी काफी करीब रहे हैं। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी अभी नहीं करने की स्थिति में हूँ, थोड़ा बार अधिकृत जानकारी हो जाएगी तो पार्टी के कोई प्रवक्ता हमारे इस पर। तो ईडी की बड़ी कार्रवाई चल रही है, जहां आपको बता दें कि पूजा सिंघल, जो कि एक आईएएस है, उनके कुल 20 ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही है। ताजा अपडेट के मुताबिक 18 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस पूरे मामले में 23 और अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं, जिस पर जल्द ही ईडी कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सफर यूं ही जारी रहेगा। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।